मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों के अंदर नबी की मोहब्बत डालो, अपने बच्चों के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालो। अल्लाह के नबी से इश्क करना सिखाओ, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत उसके दिल के अंदर डालो। याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर बचपने में अपने बेटे के सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन कर दिया, फिर जवानी में तुम्हें किसी मौलवी के दरवाजे पर जाकर के तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने बच्चों के दिलों में, अपने बेटों के दिलों में नबी का इश्क पैदा करो। तुम्हारा बेटा अपनी पलकों पर तुम्हें लेकर के आगे बढ़ता रहेगा, कभी तुम्हारे साथ ज़बान दराज़ी नहीं। अपने बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत पैदा तो करो। मेरी माँ और बहनों, याद रखो हमने बुजुर्गों से सुना है कि माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल, पहला मदरसा और पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, उसमें बच्चा वो तालीम नहीं हासिल कर सकता जो तालीम वो अपनी माँ की गोद में हासिल कर ले। क्या आपने गौसे पाक को नहीं देखा? माँ के शिकम में आए, माँ इतनी इताशियार, इस तरह कुरान से मोहब्बत करने वाली की तिलावत करती रही और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनकी विलादत हुई, जब उनकी बिस्मिल्लाह खानी की बात आई तो हजरत सुभान अल्लाज़ी अस्रा भी नहीं पढ़ रहे। उस्ताद ने पूछा सीखा कहाँ से? कहा माँ के पेट में था, माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं सुनता था और उसे याद किया। साइंस भी आज इसकी तरफदारी करती है। माहिर नफ्सियात लिखते हैं कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो माँ जैसी हरकतें करती है वो बच्चा उस हरकतों को नकल करता है। माहिर नफ्सियात ने बाकायदा लिखा है, बाकायदा उन्होंने कहा हाँ बच्चा नकल करता है। जो माँ के शिकम में औलाद होती है वो नकल करती है कि माँ जिस तरह जो करती। तो मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों के अंदर नबी की मोहब्बत डालो, नबी का इश्क पैदा करो। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया वह हुब्बे अहले बैत ही, अपने बच्चे के सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत डालो। पूछा गया मन अहलुल बैत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी अहले बैत है कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया अना अली व फातिमा व हसन व हुसैन, मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन। ये अहले बैत खुसूसियत के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अहले बैत, वरना आल और अहल में देखा जाए तो सैयदी सरकारे आला हज़रत का ये शेर ही काफी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन खुसूसियत के तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अली। अली कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अली वो है जो कल क़यामत में जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा। जन्नत का भी तकसीम करने वाला अली है, जहन्नम का भी तकसीम करने वाला अली है। अली से जलने वाले किधर जाएंगे? जन्नत में अगर अली से मोहब्बत करने वाले जाएंगे तो अली की इजाजत चाहिए, और अली से जलने वाले अगर जहन्नम में जाएंगे तो भी इजाजत चाहिए, मिल ही के जाना है। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली को देख के मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली ने अबू बकर को देख करके मुस्कुराया। अली ने पूछा अबू बकर हमें देख करके क्यों मुस्कुराते हो? मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कल मैं मुस्तफा की बारगाह में था, मुस्तफा ने फरमाया कि अली वो है जो लोगों को जन्नत का टिकट देगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की अली, फरमाया अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अली ने अर्ज की अबू बकर मामला ये है
कल रात मुस्तफा ने आपसे फरमाया कि अली जन्नत का टिकट बांटेगा, और कल रात को मुस्तफा ने मुझसे फरमाया है अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत भी डालो। अहले बैत जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से उनकी मोहब्बत भी उनके दिल में डालो। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया व क़िराअतुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान की तालीम दो। तो तीसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाइए, उन्हें कारी बनाइए, उन्हें हाफिज बनाइए। इसलिए कि अगर आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनेगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है, सबसे जो है कि ब्यूटीफुल है, सबसे खूबसूरत है, हमारा बच्चा इंजीनियर है। लेकिन जब आपका बेटा हाफिज कुरान बनेगा या कारी कुरान बनेगा तो अल्लाह के नबी, दुनिया के सबसे अजीम इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को कुरान की भी तालीम दी, उन्हें कुरान पढ़ना भी सिखा। हम ये नहीं कहते कि आप हाफिज कारी साहब बना के छोड़ दें, अरे आप उन्हें आगे और पढ़ाई करवाएं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो चाहे वो बनाए। हम ये नहीं चाहते कि अब्दुल समद एमबीबीएस डॉक्टर या रियाज एमबीबीएस डॉक्टर, हम ये चाहते हैं ये होना चाहिए हाफिज अब्दुल समद एमबीबीएस डॉक्टर, मौलाना रियाज एमबीबीएस डॉक्टर। ये सब तालीमात आप अपने बच्चों को दो, सिखाओ, उन्हें कुरान की तालीम सिखाओ, उन्हें बताओ कि कुरान क्या है, कुरान की अजमत क्या है। अब तो शबे बारात का, ये शाबान का महीना चल रहा, घर घर कुरान खानी, घर घर कुरान खानी। और अब तो हाल ये बाबू लोग कहते हैं का, अरे अब तो कुरान पढ़ावे भाड़े पे बुलावे जाते हैं, एक एक दिना में 20-20 जगह जियरा गाजर हो जाता। ऐसा लग रहा है कि घर वाले कुरान पढ़े ही नहीं हैं और पढ़ना ही नहीं जानते हैं। अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और लगता है कि कुछ जानते ही नहीं है कि उनके घर में कुरान है भी कि नहीं है। दुआ अल्लाह की बारगाह में कि मौला ताला हमें तमाम तर शरई उमूर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने बयान किया बहुत मुख्तसर है, वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम या अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बे नबियकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फूल चुनी की शादी।